आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर हम सब यह साधन करते, आप सब देखते हैं संसार में, अगर देखें तो कई तरह के पेड़ पौधे घास होते हैं। अब इनके जड़ों को अगर आप देखें तो जैसे कहा जाता है कि घास बहुत ही नम्र होता है, पर वह बहुत ही जल्दी सूख भी जाते हैं। कारण उनकी जड़ें उतनी गहरी नहीं जाती हैं, तो थोड़े में हरे भरे हो जाना, थोड़े में उदास होकर के सूख जाना, ये उनकी गति है। उसी प्रकार कुछ जो बड़े पौधे होते हैं वो बाहरी जल पर आश्रित होते हैं कि उनको कोई जल दे, चाहे आसमान से आए, चाहे जिसने उन्हें लगाया थोड़ा सा जल प्रदान कर दे। पर कुछ कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो अपनी जड़ को जल के स्रोत तक लेके जाती, चाहे जितना भी गहरा जल हो वो आगे बढ़ती चली जाती हैं, और जल स्रोत तक जो पहुंच जाती हैं वो मजबूत भी होते हैं और हरे भरे भी रहते हैं। उनके ऊपर भी गर्मी में उनके पत्ते भी सूख जाते हैं, वो भी थोड़ा सा, पर वो हर हाल में अपने आप को मजबूत रखते हैं और हर हाल से अपने आप को बाहर लेकर के आते हैं। अभी हम सब जो समर्थ गुरु के बारे में भजन सुन रहे थे, वास्तव में जो जीव अपने आप को उस समर्थ गुरु के ज्ञान के जड़ तक जोड़े रहता है, वास्तव में उसकी जीवन ही सफल होती है। होता क्या है कि हम कई तरह के साधक होते हैं, कुछ घास के जैसे होते हैं, समर्थ गुरु के पास गए, चरण रज लिया, प्रणाम किया, प्रसन्न हो गए और फिर थोड़े ही काल में मुरझा भी गए। पर जो व्यक्ति आत्मा से अपने समर्थ गुरु के साथ हर पल जुड़ा रहता है, उसके ऊपर चाहे वो सुख हो या दुख हो, उसके तने मजबूत ही होते हैं। भले ही बाहरी रूप से वह सूखा नजर आए, पर अंदर से आंतरिक स्वरूप में वह हरा भरा ही रहता है। उसी प्रकार से जो जीव वास्तव में समर्थ गुरु से जुड़े रहते हैं, वो बाहरी स्वरूप आपको जैसा भी दिखे, पर अंतर में वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रसन्नता कहीं नहीं जाती, कारण वह परमात्मा रूपी समर्थ गुरु जो आनंद के स्रोत हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो साधना का उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को उस परमात्मा रूपी समर्थ गुरु से जोड़ लें। वास्तव में तो परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है वह जीव मात्र के कल्याण के लिए है। चाहे आप परमात्मा को मानते हैं नहीं मानते हैं, पर एक परमात्मा को मानते हैं, अनगिनत परमात्मा को मानते हैं, आप जिस भी स्वरूप में आप मानते हैं वो अपनी जगह में आपके लिए आपके ज्ञान के अनुसार सही हो सकता है। पर जब वह ज्ञान विज्ञान में बदल जाता है तो यह मानने की प्रक्रिया से हम जानने की प्रक्रिया में चले जाते हैं। मानना, हम जो भी मानते हैं जीवन में, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जिस बात को हम जान जाते हैं वह वास्तव में वही सही होता है, क्योंकि वहां जब जान गए तो गलत होने की संभावना रहती नहीं है। इसी प्रकार से हम चाहे बातों में, तर्क वितर्क में, परमात्मा के बारे में हम चाहे जो भी डिस्कशन कर, पर जब तक हम उस परमात्मा को जानेंगे नहीं,
तब तक इन सारे तर्क वितर्कों का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि तर्क वितर्क से हम उस ज्ञान के जड़ तक पहुंचेंगे नहीं। पर परम पूज्य गुरु महाराज की अगर साधना आप सही ढंग से विश्वास पूर्वक करते हैं तो निश्चित मानिए कि उस परमात्मा को जो आप मानते हैं उसे जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तब आपके मन से वो प्रश्न ही हट जाएंगे कि एक है, अनेक है, स्वरूप में है, निराकार है, साकार, सारे प्रश्न अपने आप आपके दिल से, आपके मस्तिष्क से हट जाएंगे। हमारी अशांति के कारण, चाहे संसार हो या अध्यात्म हो, ये प्रश्नों का जो बोझ होता है, यहाँ पर प्रश्न कब होते हैं? जब हमारे अंदर शंका होती है। ये शंकाओं का जो बोझ होता है हमारे ऊपर, उसी से हम पीड़ित रहते हैं। और ये शंकाएं अनगिनत होती हैं। अगर आप संसार ही भी ले लें तो आपके अंदर शंका रहेगा, अभी हम जो नौकरी कर रहे हैं या जो व्यापार कर रहे हैं, सफल होगा नहीं होगा, अच्छा आज सफल हो गया, कल नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, मेरी जिंदगी कैसे, कई तरह के शंकाएं मन में भरे पड़े रहेंगे। हमारे बच्चे का क्या होगा, आज से 40 साल के बाद क्या हो। इन शंकाओं को जब तक हम अपने हृदय में स्थान देंगे तब तक हमारे अंदर यही दुख की सृजन करते हैं। मानसिक दुख जो होता है, सब अच्छे खासे सब चीज ठीक है, पर अगर हम कल्पना कर लें कि अरे हमारे पास जो पैसे हैं वो तो 6 महीने ही चलेंगे, अब 6 महीने के बाद तो हम भूखे मर, तो आप दुखी हो गए। अभी आप सब कुछ खाए पिए हैं, पर 6 महीने की बाद की सोच करके आप दुखी हो सकते हैं। तो ये जो मानसिक दुख जो है, ये हमारी इन्हीं व्यर्थ की शंकाओं से इसीलिए परम पूज्य क्या गुरु महाराज क्या बतलाते हैं? वो बतलाते हैं ना आप भूत में रहो न भविष्य में रहो, आज के कर्म को आप सही ढंग से आप करो। पर सही ढंग कब आएगा? जब हमारा ज्ञान सही रहेगा। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा तो हमें कोई अरब रुपए भी दे दें और ज्ञान सही नहीं है तो अरब रुपए कल मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जब हम उस समर्थ गुरु से जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे वह ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर आती है। वह ज्ञान की शक्ति हमें अध्यात्म में तो लाभ पहुंचाती ही है, पर निश्चित तौर पर जब मस्तिष्क शांत रहता है तो संसार की बातों को भी हम सही ढंग से सोच सकते हैं। इसलिए इस साधना से कई बातें निकलती हैं, कई लाभ होते हैं अपनी अपने विचार के अनुसार। हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं, और इसके लिए हमें एक ऐसे आसन में बैठना होता है जो सुखद हो, जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। मेरुदंड जहां तक हो सके सीधी रखें, जहां तक हो सके कोशिश करें कि पूर्ण प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठें कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होंगी। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाएं। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। ध्यान प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं, करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है, बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। तो हम सब अभी उसी को करेंगे। नए भाई बहन, नए साधक समझ लें कि हम सब बैठ गए
ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। मन इधर उधर भागे, अगर आपको पता लगे तो वापस इसी ख्याल पर आना है कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करें। शुरू।